सो वेलकम क्लास 7। देखिए आपका जो चैप्टर चल रहा है सेकंड, उसमें अब एक्सरसाइज है 2.4। इसके अंदर आपको बोला गया है फाइंड इट, मतलब इसको सॉल्व करना है, आपको ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई का निशान लग रहा है ना। अब ये पॉइंट वाले मल्टीप्लाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप ये वाले मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको वही मल्टीप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पॉइंट है ना बस, तो इसका फ़र्क है, कोई बात नहीं। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1। जीरो पे हासिल जो लगाते हैं वो नीचे उतर जाता है, जीरो के ऊपर हासिल कभी रुकता नहीं है, वो नीचे उतर जाएगा। जब हासिल जीरो के अंदर से निकल के नीचे आ गया तो फिर कुछ नहीं करना। अब पॉइंट 1 के बाद है पीछे से, तो 1 के बाद पीछे से पॉइंट गिनना होता है हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.2। ऐसे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4.6 है तो लिखेंगे 4.6 मल्टीप्लाई बाई 8। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लो। 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 चौक 32 और 4 कितना होगा? 36। पीछे से देखना है, यहाँ से, है ना। कितने के बाद पॉइंट है? एक संख्या के बाद, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 36.8, ठीक है। इसी तरीके से सेम ये क्वेश्चन है। 4 की मल्टीप्लाई 1 से, 4 1 जा 4, फिर पॉइंट, फिर 0, फिर 4 2 जा 8। या मल्टीप्लाई करके देख लो। अगर इस तरीके से आपको प्रॉब्लम हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम ऐसे क्वेश्चन ये वाला है और सेम बिल्कुल वही सेम प्रोसेस। चलो ये करके दिखा देता हूँ एक बार। नहीं बोलो आपने सिंपल वाला कर दिया, हार्ड वाला करा ही नहीं। हाँ बोलते हैं कुछ बच्चे। देखिए 7 पंजे 35 का 5 और हासिल लगा 3, ठीक है, पावर 3। अब ये जीरो के ऊपर हासिल है वो नीचे आ जाएगा ना, तो यहाँ से ही नीचे सरक जाएगा। आप इस संख्या को पूरा को छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। 7 की 0 से गुणा करेंगे, 0 आएगा, ठीक है। अब 2 के बाद पॉइंट है पीछे से, तो 2 संख्याओं के बाद आंसर में पॉइंट, तो 0.35 ऐसे लिखना है आपको, समझे। पीछे से जितने के बाद पॉइंट हो, जैसे यहाँ 2 संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट। अगर यहाँ 2 के बाद है और यहाँ 1 के बाद और होता पॉइंट, तो टोटल 3 के बाद हो जाता, फिर 3 के बाद लगाया जाता, लेकिन अभी 2 के बाद। अब यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। आप क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? आयत का क्षेत्रफल इंग्लिश में आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू L मल्टीप्लाई B। ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको पहले बताया था, है ना। तो L की जगह पे आप रख देंगे 5.7 और B की जगह पर रख देंगे 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। कैसे? 5.7 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2 17, 1 के बाद पॉइंट है, तो ये हो जाएगा 17.1, ठीक है। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है ना, ठीक है। इसको सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसमें वही काम मल्टीप्लाई करनी है। देखिए अब मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 से कर रहे हो, 100 से या 1000 से, तो 10 में होता है 1 0, 100 में 2 और 1000 में 3। तो अगर 1 0 है मतलब 10 है, तो आपको क्या करना है, और पॉइंट को ना इधर की तरफ ले आना है, राइट की तरफ लाना है। मतलब पॉइंट हट जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो ये पॉइंट जो यहाँ पे था वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आने का मतलब है इसको नहीं लगाना है, जब लास्ट में आ रहा है उसको नहीं लगाना है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो ये पॉइंट इधर सरक जाएगा आगे, राइट की तरफ। डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ़्ट में जाता है, आगे बढ़ जाता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट आगे चला जाता है, जैसे ये है ना। इसमें आप क्या करेंगे? पॉइंट यहाँ पे है ना, पॉइंट 8 के इधर है अंदर, तो 8 के उस तरफ कर देना है। तो 3 6 8, अब 8 के बाद पॉइंट कर देना है, ठीक है। अब 8 के बाद तो कोई नंबर है ही नहीं है ना, तो इसका मतलब पॉइंट भी हटा देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आएगा, ये आप हमेशा याद रखना। ऐसे ही मान लो 100 है, अब इसमें 2 0 है, तो आपको क्या करना है? पॉइंट को 2 बार आगे लाना है। जैसे कि 3 और 1 है वो लिखा रहने दो ऐसे ही। अब पॉइंट के बाद 1 था ना, पॉइंट को हटाना है, तो हमें पहले ये 1 लिखना है। अब पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए, नहीं, 1 0 और लगा के उसके बाद पॉइंट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 0 हैं, तो आपको 2 संख्याओं के बाद पॉइंट रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही संख्या है, ओनली 1 है, तो कोई बात नहीं, 1 लगा के 1 0 अपने पास से लगा दो, कोई फ़र्क नहीं है। तो लास्ट में 0 आ रहा है, इसका मतलब लास्ट में 0 हम नहीं लगाते हैं, लास्ट का 0
या पॉइंट हटा देते हैं, लास्ट का पॉइंट हटा देते हैं, जीरो नहीं। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, तो मतलब ये वाला पॉइंट 3 संख्याओं के बाद लिखा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 ही संख्या हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 0 0 3 लिख देंगे इसको। हमने क्या लगाना है, पॉइंट को 3 संख्याओं के बाद लेके जाना है। तो एक तो ये वाला 0 हुआ, एक ये वाला 0 हुआ, मतलब एक ये नंबर और एक नंबर यहाँ पे कोई सा भी हम 0 रख देंगे, है ना। यहाँ पे कहाँ पे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक इसके पीछे 0 लगा देंगे। तो आंसर क्या आएगा भाई, आंसर हुआ आपका 30। क्या हुआ, 30। पीछे का 0 तो हटा देते हैं, हम मानते नहीं हैं उसको। अब देखिए ये है, एक 2 पहिया वाहन है, 2 व्हीलर है, 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर इतनी दूर चला जाता है 1 लीटर पेट्रोल में। तो ये कह रहा है 10 लीटर पेट्रोल में कितने दूर जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 लीटर में तय की गई दूरी, ऐसे लिखना है आपको, तय की गई दूरी बराबर 55.3 किलोमीटर। फिर आपको लिखना है 10 लीटर पेट्रोल में, ऐसे, ठीक है। पेट्रोल में तय की जाने वाली, की जा सकने वाली दूरी, मतलब 10 किलोमीटर में हम कितनी दूर जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे 55.3 मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि 1 लीटर का दिया 10 बार में जाना है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई अब देखो ये हो जाएगा 553 किलोमीटर। ये हो गया आंसर आपका। क्यों, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ही 0 है, तो ये वाला पॉइंट आगे बढ़ेगा, तो पॉइंट लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब हटा देंगे। ऐसा होता है आंसर, ठीक है, कर लो फटाफट। तो अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, इसमें अब इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, तो देखो वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया सेम वही है, लेकिन अब की बार पॉइंट 2 हैं, ऊपर भी पॉइंट है और नीचे भी पॉइंट। वही है डबल गुणा के सवाल जैसे हम करते थे, सेम वही प्रोसेस है। 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 काट देंगे। 0 के 5 से गुणा करेंगे 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0, 5 का 5 हो जाएगा, 7 का 7 हो गया, 0 का 0। ये काम तो आप कर ही लेते हैं, बताए पहले वाले की तरह। ये देखना ये है कि कितने के बाद पॉइंट आ रहा है। देखिए ऊपर वाली संख्या में भी 1 के बाद पॉइंट है और नीचे वाली संख्या में भी 1 के बाद पॉइंट है, पीछे से 1 नंबर के बाद पॉइंट है। मतलब 1 नंबर मतलब ये नहीं कि 1 लिखा हुआ है, वहाँ 5 लिखा हुआ है, तो 1 डिजिट है ना, 1 डिजिट के बाद ऊपर और नीचे भी 1 डिजिट के बाद, तो मतलब टोटल 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है। तो आपको आंसर में भी वही काम करना है, आपको 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0.75, ऐसे करना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना कमेंट में, बता देना। देखो समझ गए, ऐसा मल्टीप्लाई। अब ऐसे इसको कर लेना है आपको, जो बड़ा नंबर है उसको ऊपर कर लो, ठीक है, बड़े नंबर को ऊपर कर लो और छोटे वाले नंबर को नीचे कर लो, और इन्हें मल्टीप्लाई का सवाल बना दो। कर लो फिर, 1 7 या 7, 1 1 1 1 5 जब 5, 0 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आया था, बताया था ना, आता है हमेशा। तो 7 1 5 0, 0 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। अब वही काम हो गया, सारा कुछ कर लिया। अब देखो ऊपर से भी 1 के बाद, पीछे से ऊपर वाले में भी और नीचे वाला। आगे से मत देखना कहीं बोलो यहाँ 2 के बाद आ रहा है, नहीं, पीछे से दिखना है 1 और 2, तो मतलब यहाँ पे पॉइंट लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5.17, ठीक है। मतलब पीछे का 0 भी हम हटा सकते हैं ना। तो मान लो ये 5 लिखा है, 5 है, और अब क्या है, अब भी 5 है, अब भी 5 है, तो पीछे कितने भी 0 लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आगे 0 लगाएंगे तो फ़र्क पड़ जाएगा, 50 बन गया। चलो अब ऐसे इसको देखो कैसे करना है। देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन मैंने इसमें तुम्हें आपके लिए वो क्वेश्चन लिया जो यूनिक से लग रहा हो, जो आपको लगे कि ये ज़्यादा हार्ड है, तो वही क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। 101.01 अब है 0.01, इससे मल्टीप्लाई करना है आपको,
ठीक है, मैंने आपको पहले बताया पीछे से मिला के रखा करो, आसानी होती है। तो 1 1 जा 1, 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 1 जा 1, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 1 जा 1, ठीक है। 1 से गुणा करनी है, एक एकम एक। 0 की 1 से गुणा करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे तब भी 0, 0 को 1 से गुणा करेंगे तब भी 0, 0 को 0 से करेंगे तब भी 0, को 1 से करेंगे तब भी 0, ठीक है। ध्यान से सुनना, बात थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी देखिए 3 डिजिट है यहाँ पे, एक बार तो कट लग गया, अब 2 कट लगेंगे, ठीक है। 3 डिजिट वाले मल्टीप्लाई में पहले 2 डिजिट वाला था, उसमें एक ही का काम चल रहा था, लेकिन अब 2 लगाने पड़ते हैं क्योंकि ये वाला टेबल भी ख़त्म हुआ है, एक और पढ़ना है अभी। अब 0 को 1 से गुणा करोगे 0, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0। आपको क्या करना है, अब इन सबको जोड़ देना है, 1 0 1 0 1 0, ठीक है, ख़त्म। अब देखो पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद ऊपर पॉइंट है, 2 के बाद नीचे, मतलब 1 2 3 4, 4 संख्याओं के बाद आपको यहाँ पॉइंट लगाना है। तो आंसर क्या बैठेगा आपका, ये वाला आंसर है। पीछे के 0 हटा सकते हैं हम, है ना, इनको हटा देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 1.0101 0101, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सोल्यूशन है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो तो कमेंट में पूछ लेना, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।